वृत्त, सर्किल, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस एक ही वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। आपको एग्जाम में किस तरह से जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो सारे तरीके हम इस वीडियो में बताएंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या, पहले हम देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको इसके आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे से पहले इसके आंसर को बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन समझाना भी है और आपको समझाना नहीं है, इसलिए आप मेरे से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या, देखिए, दो वृत्तों के दो व्यास, यानी ये वाला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं जो व्यास होते हैं वो एक दूसरे को सेंटर पे काटते हैं, यानी केंद्र पे काटते हैं, जी कोमा एच, यानी कि माइनस जी और माइनस एफ पर काटते हैं, ठीक है। और त्रिज्या हमें दे रखी है, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए एक सीधा तरीका तो यह है कि इन दोनों को आपस में सोल्व कर लीजिए। केंद्र मालूम हो जाएगा, त्रिज्या हमें दे रखी है, वृत्त की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब आप करोगे क्वेश्चन तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब इसको हमें देखिए शॉर्ट में करना, तो कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए हम सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं इसको देखते हैं। ऑप्शन से हम जल्दी से पहले इसके सेंटर निकाल लेंगे। देखिए, पहले वाले के जो सेंटर हो जाएंगे, बस x के कोफिशिएंट का आधा कर देना और ये साइन चेंज कर देना, यानी कि ये हो जाएंगे 8 कोमा -2। इसके सेंटर हो जाएंगे 8 कोमा -2 और नीचे वाले के सेंटर हो जाएंगे 8 -8 कोमा 2 और इसके भी देखिए -8 कोमा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जो इक्वेशन दे रखी है इसमें कौन सा वाला, ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला वाला देखिए इसको सेटिस्फाई कर दे रहा, दूसरे वाले को भी चेक कर लो, 8 और 2 दूनी 4, 8 में 4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि नीचे वाले जो दोनों हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर रेडियस दे रखी है 10, तो रेडियस आप निकाल कर देख लीजिए। रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस एफ स्क्वायर, एफ के स्क्वायर के स्थान पर 2 है। अब देखिए यहाँ पे 64 8 70, यानी कि 64 8 68। अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, तो इसका मतलब जब हम -32 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये त्रिज्या 10 हो जाएगी। जबकि अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें से माइनस होगा, जो त्रिज्या 10 नहीं आ सकती। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। काफ़ी ने इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पे है। 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, इनसे होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण निकालना, वृत्त में गुजरने वाले वृत्त का केंद्र निकालना। तो भाई पहले 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालेंगे, फिर हम उसका केंद्र निकालेंगे। तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करना। तो सबसे पहले जो बिंदु हमें दे रखे हैं उनको हम अगर चतुर्थांश के हिसाब से बनाएं तो हम जानते हैं 0,0 तो यहाँ होंगे और 1,0 जो होंगे वो इस तरह से होंगे, और 0, जो बी होंगे वो इस प्रकार के होंगे। अगर हम इसको मिला दें तो हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनता है, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, यानी कि इसका जो केंद्र हो गया वो कर्ण का मध्य बिंदु हो गया, और कर्ण के मध्य बिंदु क्या होंगे, a/2 और b/2, यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2 और दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो सही आंसर हो गया इसका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक रेखा हमें दे रखी है और एक ये वृत्त दे रखा है। जीवा को व्यास मानकर वृत्त का ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त जो होगा वो इस टाइप का होगा और जीवा जो होगी वो इस टाइप की होगी। और अगर हम जीवा और वृत्त को आपस में सोल्व कर लें तो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। अब हमें एक नया वृत्त निकालना है जिसके लिए ये जो जीवा है वो व्यास होना चाहिए। जब व्यास के सिरे दिए हों तो हम वृत्त की समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्या है, इतना करने में हमें काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हमें करना है शॉर्ट में, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो चुका है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है। अब चूंकि ये जो है ये इस वृत्त की जीवा है, और यानी कि ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो इस वृत्त को, यानी जो इसका आंसर होगा उस वृत्त को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू इसमें रख के जल्दी से पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे, देखिए पॉइंट को हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं इस तरह से। बाई की जगह 2s रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के 10x = 0। यहाँ से 5x² हो गया, यानी 5x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 2। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगी। और जब x की जगह हम इस वाली इक्वेशन में 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा और y यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है।
अब देखिए 0 0 तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको तो हमें चेक नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से चेक करना है, x बराबर 2 y बराबर 4, जिसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करते हैं, x की जगह 2 रखेंगे 4, y की जगह 4 रखेंगे 16, और ये 2 दूनी 4, y की जगह 4 चौक 16। वैसे यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं भी माइनस नहीं है, तो इसको तो सेटिस्फाई करता ही नहीं, तो इसका मतलब पहले वाला आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको देखना, तो x के बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, y के स्थान में 4, 4 चौक 16, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 4 20। देखिए इसको सेटिस्फाई कर गया, यानी आंसर हमारा जो हो गया, राइट आंसर बी हो गया। आगे हमें सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब बी जो है इसका राइट आंसर है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर स्क्रीन पे है। अब देखिए क्वेश्चन है, रेखाएं दे रखी है हमें, 1 2 3 4 रेखाएं दे रखी हैं। तो 4 रेखाएं जब आपस में ऐसे काटेंगी तो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और हमें एक वृत्त का समीकरण निकालना जो चारों शीर्षों से होता हुआ जाए। तो वैसे तो डिटेल से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चारों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और किन्हीं 3 पॉइंट से होता हुआ हमें सर्किल निकाल देंगे, और चौथा अगर उसको सेटिस्फाई कर देगा तो वो वृत्त के समीकरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन है, तो इसके हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो देखिए अगर हम पॉइंट निकालें तो शॉर्ट में हम पॉइंट निकाल सकते हैं। पहले दूसरे को सोल्व करके 0 0 हो जाएगा, दूसरे तीसरे को सोल्व करेंगे तो x बराबर 1 y बराबर 0, तीसरे चौथे को सोल्व करेंगे तो x बराबर 1 y बराबर 1। अब चौथे और पहली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 1, ठीक है। अब चूंकि वृत्त जो है वो इन चारों शीर्षों से होके जा रहा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए 0 0 तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 तो इसका ये वाला तो किसी का भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए 1 0 देखते हैं कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसे सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। यानी ये चारों पॉइंट जिसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो 0 तो सभी को कर रहा था, यानी 0 को अब हमें चेक नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर 1 0 देखिए पहले वाले को सेटिस्फाई, क्योंकि सब इसमें प्लस के हैं, तो पहले वाले को ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 1 0 इसका इस वाले का आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इसे चेक करेंगे, 1 0 इसमें देखिए माइनस x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0, और x की जगह फिर -1, और y की जगह क्या रखा हमने, 0 रखा। तो यहाँ पर देखिए इसको सेटिस्फाई कर गया। अब ये चेक कर लेना कि और भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमने दूसरा वाला रखा 1 + 1 -1 -1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा और बचा है, x की जगह देखिए 0 रखा, y के स्थान पे 1 रखा, x की जगह 0, y के ये भी, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो हैं वो बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन ये दे रखी, एक इक्वेशन ये देखिए, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं। पहचान क्या, देखिए यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3x - के 4y - के 7/2/0। तो देखिए अगर इतना पोर्शन सेम टू सेम होता है दो लाइन में, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। और किसी वृत्त को दो रेखाएं समांतर होकर ऐसे स्पर्श कर सकती हैं, समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श भी करनी चाहिए। कहने का मतलब इन समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होगी वो वृत्त का व्यास हो जाएगी, यानी कि 2a हो जाएगी। a क्या है, त्रिज्या है। और समांतर रेखाओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है सीधा c1 - c2, यानी कि 4 - c2, c2 की जगह कितना 7/2, c1 - c2 अपॉन √, में a² + b²। ए के स्थान में 3 है, बी के स्थान पे 4 है, यानी कि 3 3 9, 4 4 16। देखिए मैंने इससे जो पहली वीडियो बनाई है उसमें जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो पूरे फुल स्टेप के साथ किए हैं, पूरे फॉर्मूले लिख के किए हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि आपको बेसिक पक्का नहीं है, तो आप पहली वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपका बेसिक पक्का हो जाए। ये जो वीडियो है शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो, इसमें सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल शॉर्ट में करा रहे हैं, और ये आप तभी शॉर्ट में कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 2 चौक 8, 8 7 15/2, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 आ जाएगा, 5 तिया 15, और 2 यहाँ पहुँच जाएगा 3/4, 3/4, यानी 20 का राइट आंसर हो गया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन, वृत्त इतने की द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। निर्देशाक्षों का मतलब x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। देखिए ये जो वृत्त है वो इस तरह से दोनों वृत्तों को, दोनों अक्षों को इस तरह काट रहा है। तो ये जो अंतःखंड काटे गए इनका जोड़ निकालना, और इस अंतःखंड का फॉर्मूला होता है सीधा, होता है 2 √
पहले वाला एक्स पर अंतखंड फॉर फॉर्मूला 2√g² माइनस सी, चूंकि यो निकालना तो प्लस कर दिया 2√f² - सी। ये वाला तो है एक्स पर अंतखंड की माप और ये होती है वाई पर अंतखंड की माप। तो हम यहाँ पर ये जी सी की वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले ज़रूरी है कि इसको वृत्त की फॉर्म में चेंज कर लें। तो 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो वृत्त की फॉर्म आ जाएगी। देखिए, क्योंकि वृत्त के लिए क्या होना चाहिए, x² और y का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, और ये प्लस का 1/2। अब देखिए हम इसको g की वैल्यू क्या होती, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे आधा कर देते हैं। तो देखिए इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और माइनस सी कितना है, सी है माइनस का। अब बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ भी ऐसी है, 9/4 हो जाएगा ये भी, और माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 2 9 में से, अच्छा यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 3/2 3/4 9/4। अच्छा, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2, और 3 का वर्ग होता है 9, और सी है यहाँ पे 1/2। तो 9 में से 2 गए 7। हाँ, जब हम इसका आधा करेंगे तो जी की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। 3/4 का मतलब 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 में होगा 1/4 1/4, ये आएगा ऐसे करके। ऐसे यहाँ भी देखिए 16 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यानी 1/4 आ जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आधा और आधा का हो गया 1, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका ए। हाँ, 1 और 1 2 होते हैं, तो यहाँ पे एक ये बचेगा और एक यहाँ से बचेगा, तो आंसर 2 आएगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ए त्रिज्या वाला वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ए त्रिज्या वाला वृत्त जो वाई अक्ष कौन सा होता है, ये वाला, मूल बिंदु पर स्पर्श करे तो इसका मतलब इस टाइप का वृत्त हो जाएंगे, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है इसकी, ए है, तो ये भी त्रिज्या ए होगी, और हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो ये आ जाएंगे a,0 और इधर के आ जाएंगे -a,0, यानी कि कोऑर्डिनेट जो हो गए वो सेंटर जो हो गए उसके +-a,0, और रेडियस कितनी हो गई a। अब देखिए वृत्त की समीकरण क्या होती है, x - a के स्थान पे क्या +-a हो जाएगा, ये माइनस प्लस कह सकते हो, बात एक ही है, +y - 0 का होल स्क्वायर = a²। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² और +a², प्लस करते हैं तो प्लस माइनस प्लस ही रहता है, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस आएगा 2ax और +y² = a²। से a² कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर आ गया इसका x² + y² +-2ax 2ax, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका a। अच्छा, प्लस माइनस है तो देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस इसमें है बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया इसका बी। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 फिर स्क्रीन पर आ गया है। रेखा LX + MY + n = 0 वृत्त इतने की एक स्पर्श रेखा होगी यदि तो हम जानते हैं कोई भी रेखा किसी वृत्त की स्पर्शी होती है अगर केंद्र से लंब की माप बराबर हो जाए वृत्त की त्रिज्या। तो हम शॉर्टकट में इसे लिख देते हैं लंब बराबर क्या हो त्रिज्या, अगर ऐसा है तो स्पर्शी होती है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा इस रेखा के केंद्र। तो जैसा कि हमें दिख रहा है केंद्र हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे x² + y² 2gx, यानी कि इसके प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस का मतलब प्लस माइनस ही, और जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको आधा कर देते हैं, y वाला यहाँ पे है नहीं, 0 हो जाएंगे। और तो रेडियस कैसे निकलती है, g² यानी a² + f² यानी 0, c वाला भी नहीं है यहाँ पे तो रेडियस आ जाएगी a। तो त्रिज्या के स्थान पर तो हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और लंब कैसे निकालेंगे, इसके केंद्र से इस रेखा पर लंब की माप। तो लंब की माप निकालने के लिए सीधा तरीका है, L x के स्थान पे पहले पॉइंट रख देंगे ये वाला, यानी +-a, y के स्थान पे दूसरा पॉइंट रख देंगे यानी कि 0, और प्लस का n। अपोन में क्या आता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि l², और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी m²। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा LA +-n = a l² + m², ये आ रहा। और हम देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो भी इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसका
जो राइट आंसर बनेगा, अगर हम करते हैं स्क्वायर तो भी इसमें कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका बनेगा डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बिंदु है ये, वृत्त इतने पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए कोई कर्व हमें एस दिया हो, वृत्त परवलय अतिपरवलय, ठीक है, तो उस पर स्पर्श की जो लंबाई होती है वो होती है √S1। और वो कैसे निकालते हैं, वक्र पर सॉरी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। एस होता है वृत्त और S1 क्या होता है, पॉइंट रखने के बाद जो आता है उसे S1 कहते हैं, और उसका जो वर्गमूल होता है वो कहलाती है स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त बनने में थोड़ी सी कमी है, क्या है कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हमने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -11/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, स्पर्श की लंबाई निकालनी है। तो स्पर्श की लंबाई क्या होगी, बस पॉइंट रख के रूट लगा देंगे। पॉइंट क्या है यहाँ पे, x की जगह 2 रखना तो 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखना तो 3 3 9, ऐसे रखते चले जाएंगे। x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -7, और y की जगह फिर 3 रखेंगे तो 9 3 27/2 और -11/2। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस वाले जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 1 53। देखिए 9 4 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 1 53/2। ऐसे यहाँ इसे जोड़ेंगे, देखिए 2 7 14, 14 और 11 हो गए 25, 25/2। और 53 में से 25 घटा देंगे तो 13 में से 5 के 8 और 2 में से 2 से काट देंगे, ये आ गया 14। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे, देखिए रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है। ये दो वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। अब देखिए 2 रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, बस ये चेक कर लो कि ये कहीं समांतर तो नहीं है। और समांतर कब होती है, जब इतना पोर्शन सेम टू सेम हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना पोर्शन सेम टू सेम हो जाएगा अगर हम इसको माइनस से गुणा कर दें। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, देखिए प्लस का 15, 5 का प्लस का 5x, माइनस का 12y और माइनस का 16। देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर, तो समांतर है तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, C1 - C2। C1 - C2 के स्थान पे -16 है, यानी कि प्लस के 16 अपॉन √ में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, 10 हो गया 26, और ये हो जाएगा 12 12 144, 5 5 25 169 यानी कि 13, और 13 दूनी 26, यानी कि a बराबर आ जाएगा 1। यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई 1। आंसर कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या इसका 1 आ जाएगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इसका आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त हमें ये दे रखा है का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र निकालने से पहले या त्रिज्या निकालने से पहले एक बार ये चेक कर लो कि x² का गुणांक और y² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक और y² का गुणांक 1 नहीं है। तो 1 करने के लिए हमने 2 कॉमन ले लिया, और जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे -8y, और ये हो जाएगा -5/2। अब चूंकि हमें सेंटर निकालने हैं तो सीधा तरीका सेंटर निकालने के लिए जो x का कोफिशिएंट है बस उसे आधा कर दीजिए और उसका चिन्ह बदल दो। इसको आधा कर दो और चिन्ह बदल दो, यानी आंसर आ गया -3,4, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या, ये देखिए फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, वृत्त इतने का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक और y का गुणांक 1 होना चाहिए, वो यहाँ पर है। तो बस हमें क्या करना, जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करके चिन्ह बदल देना। तो आधा करेंगे इसको और इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आधा करके चिन्ह बदल देना। ठीक है, तो आधा करके इसको आधा करेंगे और चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का f, तो प्लस का g प्लस का f, यानी कि g और f, ए इसका राइट आंसर हो गया। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे, वृत्त इतने की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ भी केवल इतनी जगह मिलती है जितनी कि यहाँ पर आपको दिख रही है, यानी जहाँ क्वेश्चन होता है वहीं पे सॉल्व करना होता है। और आप बार बार अलग सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम वहाँ पर नहीं होता है।
तो इसलिए क्वेश्चन को जो है जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं पे सोल्व करने की प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चन है ये कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो जैसा कि हमने बताया था इसके सेंटर क्या होंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करके चिन्ह बदल दो, यानी कि ये हो जाएंगे g/2 माइनस के f/2। सी क्या है यहाँ पर 0 है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में g² यानी कि g²/4 प्लस के f² यानी f²/4 और माइनस का सी 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में g² प्लस f², यानी राइट आंसर हो गया इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पे है, वृत्त ये का केंद्र होगा। तो जो इक्वेशन दिख रही है हम जानते हैं ये जो वृत्त का समीकरण होता है तब होता है जब व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हों, और व्यास के सिरे के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 y1, और दूसरा सिरा होता है उसके x2 y2। क्या कहा हमसे, का केंद्र हुआ, तो केंद्र क्या होता है, व्यास का मिड पॉइंट होता है, यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो हो जाएंगे इसके केंद्र हो जाएंगे, और वो कौन सा आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो गया। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु ये के से जाने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना भी मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, यानी बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ओरली यानी कि माइंड में ही कैलकुलेशन करके टिक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 0 0 दे रखा है, ये 1,0, ये 0,1, यानी ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। यानी कि कण का जो मध्य बिंदु होता है उसकी शीर्ष से दूरियां बराबर होती हैं, यानी कण से शीर्ष तक की जो दूरी होगी वही त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 - 0 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर, यानी √2 को आधा कर देंगे 1/√2, यानी 20 का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट यानी कि माइंड में ही कैलकुलेशन करके टिक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं आपको समझा दूँ तो यहाँ पर देखिए 0,0 ये हो गया, तो आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। लेकिन आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, इसलिए ओरली माइंड में कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई एक ट्रिक नहीं होती है कि आप सोचें कि एक ट्रिक बता दें और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएं। हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक और क्या ट्रिक लग सकती हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जो करा रहा हूँ वो सबसे शॉर्ट करा रहा हूँ। आप मेरे से भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपना आप लगने लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इनकी जो डिस्टेंस निकालेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर यानी 1, और दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर यानी 1, यानी कि √2 आ गया इसका ये वाले। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/√2, तो रेडियस आ गई 1/√2, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए क्या है, वृत्त x² + y² 2gx + 2fy + c = 0। तो सेंटर हो जाएंगे इसके -cos थीटा और प्लस के sin थीटा, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी अंडर रूट में cos² थीटा प्लस sin² थीटा, c 0 है तो 1, यानी कि ए इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि सेंटर कैसे निकलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके चिन्ह बदल दो, यानी कि -cos थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बाई के कोफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज कर दो, यानी कि sin थीटा। और सी कितना है यहाँ पर, सी जो है वो 0 है। तो क्या पूछा हमसे, रेडियस पूछी, तो रेडियस क्या होती है, g² यानी cos² थीटा प्लस f² यानी sin² थीटा और माइनस का c यानी 0, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्क्रीन पे क्या है, ये एक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, एक वृत्त का समीकरण होगा यदि। देखिए वृत्त का समीकरण तब होता है जब x² और y² का जो गुणांक है वो 1 हो, यानी कि x² गुणांक और y² गुणांक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए कि वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, a = b होना चाहिए और नॉट = 0 होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त है। और साथ में h = क्या हो, 0, यानी x का जो कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए, x y का कोफिशिएंट इतना पोर्शन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। साथ में एक कंडीशन और भी है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर डेल्टा नॉट = भी 0 होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन होती हैं तभी ये व्यापक द्विघात समीकरण जो है वृत्त को निरूपित करता है। डेल्टा नॉट = 0, a = b और नॉट = 0 और h = 0।
लेकिन इसमें जो कंडीशन ऑप्शन में दे रखी हो वो उस पर टिक लगा दीजिए। अगर कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है और ये तीनों नहीं है, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं दे रखी किसी ऑप्शन में और एक में डी में लिखा है कोई नहीं, तो हम कोई नहीं पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन मिल रही है, क्योंकि डेल्टा तो किसी में ही नहीं है चारों में से, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब हम इस पे देखेंगे, तो इसे फोकस करेंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त इतने द्वारा बाह्यक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त देखिए बाह्यक्ष पर अंतःखंड काटता है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से होता है। ये हमें लंबाई निकालनी है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वृत्त द्वारा बाह्यक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई होती है 2√f² - c, और एक्स अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई होती है 2√g² - c। ठीक है, ये एक्स अक्ष पे है और ये क्या, वाई अक्ष पे। तो हमें वाई अक्ष पे निकालनी है, तो 2√f की जगह क्या होगा, बाय के कोफिशिएंट का आधा कर देना और उसका साइन चेंज कर देना, यानी 7/2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस हो या प्लस हो, प्लस ही हो जाता है, यानी कि 49/4। ठीक है, माइनस सी क्या होता है, ये वाला, यानी कि -12। तो कितना हो गया, 12 चौक 48 और 49 में 48 1, यानी कि 1/2। आंसर आ गया इसका 1, यानी राइट आंसर हो गया इसका ए इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का केंद्र a, b है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका सीधा तरीका तो ये है कि मूल बिंदु से जा रहा है तो वृत्त जो होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये 0,0 और यहाँ इसकी जो होगी रेडियस, केंद्र दे रखा a, b, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो √a² + b²। अब देखिए रेडियस भी मालूम है, केंद्र मालूम है, हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा एग्जाम में करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब हमें इसको क्विकली कैसे करना है, क्विकली करने के लिए हमें ये देखना, बस ये देखिए केंद्र क्या है इसका a, b है। अब ये देख लीजिए कौन से वाले इक्वेशन से केंद्र a, b आ रहा है। तो केंद्र निकालने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है। देखिए इसका जो केंद्र है वो कितना है, x के कोफिशिएंट के आधा करके चिन्ह बदलना, यानी कि a/2 और b/2, यानी कि ये वाला इसका आंसर नहीं है। इसका केंद्र निकालेंगे तो इसका आधा करके साइन चेंज करना, यानी कि -a - b, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका केंद्र निकालने के लिए x के कोफिशिएंट का आधा करके चिन्ह बदलना है, ये हो गया a, इसका आधा करेंगे और उसका साइन बदलेंगे b, यानी कि राइट आंसर जो हो गया इसका c हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वृत्त ये स्पर्श करता है दोनों अक्षों को, किस पे, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, या दोनों अक्षों को, या कोई नहीं। अब देखिए इनमें 4 में से एक आंसर है, तो इसका अब हमें देखिए शॉर्ट में आंसर कैसे देना। तो कोई भी वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष को तब स्पर्श करेगा, देखिए अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा तो वो इस तरह से होगा, यानी कि उस पे एक्स अक्ष पे जो अंतःखंड की माप होगी वो 0 होगी। एक्स अक्ष पे अंतःखंड की माप कितनी होती है, 2√g² - c, और वाई अक्ष पे अंतःखंड की माप होती है 2√f² - c। अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब ये वृत्त एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा, और कोई एक 0 आए, मान ली ये वाली 0 आए तो वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, अगर ये वाली 0 आएगी तो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, और दोनों 0 आएंगी तो एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा। और अंतःखंड की माप अगर कुछ होती है तो उसका कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है। तो हम अंतःखंड की माप निकाल लेते हैं। देखिए पहले एक्स अक्ष वाले निकालेंगे, 2√g² - c, तो g की वैल्यू हमने बताई थी कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे और गुणांक साइन चेंज कर देंगे। तो x का गुणांक है 2, इसका आधा करेंगे 1, का साइन बदलेंगे प्लस का 1, तो 1 का वर्ग हो गया 1, c कितना है यहाँ पे 1, तो 1 रखेंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वृत्त जो है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला निकालते हैं, वाई वाला है 2√f² - c। अब देखिए 2 ऐसे रहेगा, f की वैल्यू बाई के का जो गुणांक है उसका आधा करना है और साइन चिन्ह बदल देना, यानी 1 आ गया, 1 का वर्ग 1 और c 1, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये वृत्त जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, तो राइट आंसर हो गया इसका c। लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या, वृत्त की त्रिज्या 3 है, त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 3, जो वाई अक्ष को 2 दूरी पर स्पर्श करता है। अब देखिए त्रिज्या 3 है और वृत्त जो है वाई अक्ष को 2 दूरी पर स्पर्श करता है, इस तरह से होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0,2 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या चूंकि इसकी कितनी है, त्रिज्या 3 है, तो यहाँ से हम जो है वृत्त की इक्वेशन इसके निकाल लेंगे। वैसे देखिए पहले हमें इसके सेंटर निकालने पड़ेंगे, सेंटर निकालने के बाद फिर हम इस वृत्त की समीकरण निकाल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे केंद्र 2 और ये इधर से हो जाएगी 3 और ये 2, यानी सेंटर हो जाएंगे इसके 3,2,
और वृत्त की इक्वेशन हम निकाल देंगे, सेंटर हमें मालूम है, रेडियस हमें मालूम है। लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है, ठीक है। तो शॉर्ट में करने के लिए हम बस कुछ नहीं करना है, ये चूंकि बाई अक्ष को दो दूरी पर स्पर्श करता है, तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट हो गए 0,2 हो गए। बस ये चेक कर लो कि 0,2 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बाद में उसकी हम रेडियस भी चेक कर लेंगे। तो देखिए एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसमें तो रखने की जरूरत ही नहीं है हमें पहले, क्योंकि जब प्लस माइनस होगा तभी जीरो आएगा। इसमें देखिए माइनस है, इसमें रख कर देख लेते हैं। एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, वाई के स्थान पे 2 रखेंगे। तो एक्स के स्थान पे 0 रखा, वाई के स्थान पे हमने 2 रखा और रख के चेक करा कि क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें रख कर देखते हैं, एक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 2, एक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 2, एक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 2, 4 4 8, देखिए आ गया 0। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी लग रहा है, लेकिन अभी श्योर नहीं कह सकते। अब हम इसकी रेडियस भी निकाल के देखेंगे। रेडियस निकालेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 3 3 9, वाई के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 2 दूनी 4, माइनस का सी यानी ये रेडियस आ गई 3, बिल्कुल सही आ गया, यानी सी राइट, इस आंसर इसका हो गया सी। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, पहले भी इस टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने से बने त्रिभुज का परिवृत्त ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 रेखाएं हैं, जब 3 रेखाएं आपस में काटेंगी तो एक त्रिभुज बनाएंगी और 3 बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका इक्वेशन हमें निकालना। तो सीधा तरीका तो यह है कि इन सबके पॉइंट निकाल लेंगे, फिर 3 पॉइंटों से होकर जाने वाला वृत्त का इक्वेशन निकाल लेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 2 रेखाएं 0 0 हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसे और इसे सॉल्व करेंगे। तो बाई के स्थान पे 0 रखेंगे तो एक्स बराबर, बाई के स्थान पे तो 0 और बाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा ए, यानी कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला। अब देखिए तीसरा कोऑर्डिनेट थर्ड और फर्स्ट को, एक्स के स्थान पे 0 रखा, जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस का बी, ठीक है। अब देखिए जिससे ये सेटिस्फाई कर देंगे पॉइंट, सभी पॉइंट, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 0 तो हमें रख के देखना ही नहीं, क्योंकि वो सभी को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब इसको तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब इसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी प्लस है, तो प्लस वाला तो हमें चेक करना ही नहीं, क्योंकि प्लस प्लस से मिलके 0 नहीं हो सकता, यानी कि ए तो इसका आंसर नहीं है। और कहीं देखिए इसमें भी प्लस है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है बी या सी में से। तो अब हमें देखना है बी और सी में से कौन सा है। तो अब देखिए इसमें रखकर देखते हैं हम। पहले ए रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, वाई की जगह 0 रखेंगे, ए की जगह हमने क्या रखा ए, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, इसकी जगह 0 हो गया। ये आंसर नहीं है इसका। अब देखिए ऑटोमेटिक अब सी इसका ऑप्शन बचा है। अब इसे आप चेक ना भी करें तब भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना चाहो तो चेक कर लो। तो यहाँ आ जाएगा ए, वाई की जगह 0 रख दिया, यहाँ ए रखेंगे ए स्क्वायर, वाई की जगह 0, देखिए सेटिस्फाई, ये ए स्क्वायर था, कट गया। अब इसकी तरह दोबारा देखें, 0 कोमा माइनस बी रखेंगे तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह माइनस बी, यानी कि बी स्क्वायर, ये 0, वाई की जगह माइनस बी, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी शॉर्टली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा आसान क्वेश्चन है। वृत्त इतने के सापेक्ष बिंदु इतने की स्थिति बताइए, ठीक है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता, हमने आपको बताया था कि अगर S1 ग्रेटर देन 0 तो बिंदु बाहर होगा, अगर S1 लेस देन 0 अंदर होगा, अगर S1 इक्वल टू 0 तो परिधि पर होगा, ठीक है। S1 से मतलब ये है कि S तो होता है जो भी वक्र हमें दिया हो, और S1 होता है वक्र में पॉइंट रखने के बाद। तो वक्र में पॉइंट रखने के बाद वो S1 हो जाता है। तो x की जगह देखिए 1 रखेंगे, और y की जगह हमें क्या रखना, 8 रखना। तो 8 8 64, और x की जगह क्या रखा हमने 1, y की जगह 8 रखा, तो 8 8 64, ठीक है, -11। अब देखना कि चिन्ह प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा। तो यहाँ पर देखिए 64 64 माइनस की संख्या बहुत छोटी है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा, यानी पॉजिटिव आ रहा। जब पॉजिटिव आ रहा तो बिंदु जो होगा वृत्त के बाहर स्थित होगा, बिंदु वृत्त के बाहर ए हो गया। तो ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु इतने से वृत्त इतने पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। जो हमें निकालनी है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने आपको बताया था एक होता है एस, यस जो होता है वो वक्र होता है, और एक होता है S1, यानी पॉइंट रखने के बाद जो आता है उसे S1 कहते हैं। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है √S1, ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो हम देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर रख दे रहा है और उसका रूट निकाल ले रहे हैं। तो x के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। y के स्थान पे 1 रखेंगे, x के स्थान पे 5 रखेंगे, 6 पंजे 30,
और वाई के स्थान पर 1 रखेंगे, -4 और -3। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 25 से 55, 56 में से 7 गए 49, 49 का वर्गमूल हो गया 7। तो राइट आंसर हो गया डी। नीचे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वृत्त ये और ये की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा होते क्या, पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये वाला है और दूसरा वृत्त ये वाला, दोनों वृत्त एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसकी जो कॉमन रेखा होती है ये वाली, इसे उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस केंद्र से इस जीवा पर लंब की माप निकालनी है, जिसे कहते हैं हम पी। ठीक है, और साथ में इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, जिसे हम कहते हैं ए। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हम इतना भाग निकाल लेंगे, ये वाला भाग, और इसको हम डबल कर दें तो वो हमारी इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी। अगर आप इतना ना करना चाहें तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दें, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 2√a² - p²। तो इसकी सहायता से आप डायरेक्ट उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए क्या है, जो सर्किल दे रखा है उसकी रेडियस। आप सर्किल इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, जो सर्किल लोगे, जो त्रिज्या लोगे जिस सर्किल की, उसी का केंद्र लेना पड़ेगा। अब इसमें जो आसान वाला है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल जो आसान वाला है, यानी इसकी जो रेडियस है ए बराबर है 12 और जो सेंटर है वो है 0,0। ठीक है, अब लंब की पी और चाहिए। पी के लिए हमें ये जीवा चाहिए। तो जीवा निकालने का तरीका ये है कि अगर हम एक वृत्त में से दूसरे वृत्त को माइनस कर दें तो डायरेक्ट हमें जीवा का समीकरण निकल के आ जाता है। फॉर्मूला है जीवा का, जीवा = होता है S1 - S2, यानी कि पहला वक्र माइनस दूसरा वक्र, ये फॉर्मूला है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, -12 कर देते हैं इधर, = 0। जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -4x, ये माइनस करा हमने तो ये हो गया था प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x माइनस प्लस का 3y, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 10। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम 4x - 3y - 10 = 0। ठीक है, अब इस पे लंब की माप निकाल दो। तो लंब की माप कैसे निकालते हैं, पी बराबर मूल बिंदु, बिंदु क्या केंद्र इसका 0, 0 से, 0 से लंब की माप होती है सी की जगह है -10 अपॉन √a² + b²। ए के स्थान पर 4 है, 4 चौक 16, बी के स्थान पर 3 है, 3 3 9, यानी कि यह जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, यानी पी बराबर आ गया 2। तो अभी देखिए इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, आंसर आ जाएगा 2 ए की जगह रखेंगे 12, 12 12 होते हैं 100, a² बराबर 12 है तो ए बराबर हो जाएगा, अच्छा a² बराबर 12 है तो a² की जगह 12 रख दिया हमने, और p² हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 8। कितना हो जाएगा 8, 8 को क्या लिखेंगे 4√2, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या, दो वृत्त हमें दे रखे हैं, परस्पर लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, तो एफ का मान ज्ञात करना। तो लंब कोणीय का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और उन प्रतिच्छेद पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें और उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम ये कहते हैं कि ये दो जो वृत्त हैं वो लंबकोणीय है। ठीक है, इसका सीधा कंडीशन होती है, ये कंडीशन है 2G1 G2 प्लस के 2F1 F2 = C1 + C2। G1 क्या, G1 जो है वो जो पहला वृत्त होगा उसके केंद्र है G1 माइनस के F1। ठीक है, और जो ये है -G2 और F2 जो है वो दूसरे वृत्त के केंद्र है। ठीक, तो अब हम G1 G2 पहले निकालेंगे, ठीक, उन्हें यहाँ पर रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो G1 G2 कैसे निकाल, पहले वृत्त का जो केंद्र है वो देखिए, यहाँ से पहले वृत्त का जो केंद्र होगा x का कोफिशिएंट निकाल के उसको आधा कर देना, यानी कि और चिन्ह बदल देना, ये हो गया G1। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 के स्थान पे F ही है। अब इसी तरह से दूसरा वाला निकालेंगे, x के कोफिशिएंट का आधा करके चिन्ह चेंज कर देंगे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा G1, ये हो जाएगा G2 और ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा G2 और ये F2। तो G1 F2 हो गई, G1 F1, और C1 कितना है, C1 है यहाँ पे 24 और C2 जो है C2 है यहाँ पे 24 ही है। अब देखिए यहाँ पे रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 ऐसे रहेगा, G1 की जगह हमने क्या रखा 3 रखा, G2 की जगह 4 और प्लस के 2, F1 की जगह रखा हमने, F1 की जगह है F और F2 की जगह है 3,
और इक्वल टू C1 + C2 यानी कि 24 + 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 6 = 24। 24 से 24 देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा एक, तो कितना बचा 2 × 6 और 6 से भाग देंगे 24 को, 6 × 24। तो ऐप की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई। ठीक है, ऐप की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4 कौन सा है इसमें, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। दो वृत्त दे रखे हैं, परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो बाह्यतः वृत्त जो है वो बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। अगर त्रिज्या इनकी R1 और R2 है, यानी कंडीशन ये होती है बाह्यतः स्पर्श की C1 C2 = R1 + R2। C1 C2 क्या, केंद्रों के बीच की दूरी। तो देखिए कैसे दूरी निकालेंगे, पहले वृत्त का केंद्र निकालने हमने तरीका आपको बता ही रखा कि x के कोफिशिएंट का आधा करके चिन्ह बदल देना। ठीक है, और y वाला इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। दूसरे वाले वृत्त का केंद्र निकालना, x के कोफिशिएंट का आधा करके 0, ये हो जाएगा -λ/2। ये सेंटर आ गए। अब यहाँ पे रेडियस भी चाहिए, तो R1 क्या होगी, R1 होगी √g² यानी 25 + f² - c कितना है यहाँ पे 9 है, तो ये आ गई रेडियस इसकी 4। इस तरह से निकालेंगे R2 दूसरे सर्किल की रेडियस, तो ये हो जाएगी gx² प्लस इसका आ जाएगा λ² / c कितना है 9 है। तो इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा √ में λ² 9 × 36/2। अब यहाँ पर रख देंगे। देखिए केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 0 - 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 = 25, और ये लैम्डा -0 का स्क्वायर यानी λ²/4। ये किसके बराबर होगा, त्रिज्याओं के योग के बराबर, यानी 4 प्लस के √ में ये आया λ² - 36/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करके हम यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर का तो रूट हट जाएगा, 25 यानी कि λ²/4। जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी λ² माइनस, तो λ² - 36/4 और प्लस के 2 यानी कि ये हो जाएगा 8 √ λ² - 36/2। ठीक है, 2 √ AB यानी कि 2 × 8 ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए λ² 4 से ये कैंसिल हो जाएगा इतना, और 16, हाँ देखिए कितना बचेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो λ² 4 से तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बचेगा 4 × 9 = 36, 9 9 4 × 9 = 36, 9 16 में से 9 गए 7, और 25 में से 7 और घटा देंगे हो गए 18, और फिर ये 2 यहाँ जाएगा और ये 8 नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 × 8 और 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, 9/2 आ गया। अब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 9 = 81/4, और इधर हो जाएगा λ² - 36। तो सॉल्व कर लेंगे, λ² बना जाएगा 36 + 81/4। तो इसी से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आएगा 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14 और प्लस के 81/4 यानी कि हो जाएगा 225। 4 × 1 = 5, 8 × 4 = 12 का 2, 225। अब वर्गमूल लेंगे इसका 225/4, वर्गमूल लेंगे तो 15/2, 15/2 प्लस माइनस यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी 27 का। लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। वृत्त इतने के व्यास का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा याद कीजिए। अब देखिए व्यास का दूसरा सिरा हमें निकालना, तो वैसे तो हम इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा वो व्यास का दूसरा सिरा होगा, लेकिन यहाँ पे के दे रखा तो इससे हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसे इस तरह से व्यास का इसका केंद्र निकालना पड़ेगा। तो केंद्र क्या होगा, केंद्र हमने बता रखा तरीका, x के गुणांक का आधा कर दो और उसका साइन चेंज कर दो, ये केंद्र होगा इसकी शॉर्टकट में। ठीक है, एक सिरा हमें दे रखा -3 और 2, दूसरा सिरा हमसे पूछा तो दूसरा सिरा हमने मान लिया x1 और y1। ठीक है, अब ये निकालना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट यहाँ पर 2 दे रखा है यानी कि x1 + x2
2 तो यहाँ से देखिए x1 कितना आ जाएगा, 2 3 4 और 3 इधर जुड़ के हो जाएगा 7। ठीक है, तो x1 7 हो गया। इसी तरह से ये निकाल देंगे। देखिए मिड पॉइंट यहाँ पर कितना 3/2 है, तो y1 + 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y1 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 7,1। 7,1 ये इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अंतिम क्वेश्चन है ये, वृत्त इतने और इतने की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब देखिए आपको बता दें इसमें क्या है, अगर दो वृत्त एक दूसरे से बाहर होते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है ऐसे। ठीक है, और अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ऐसे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं ऐसे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 1। और अगर एक वृत्त दूसरा वृत्त पूरे अंदर है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है 0, यानी कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होती। तो पहले पता ये लगाना है कि ये दोनों वृत्त किस टाइप के हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केंद्र निकालने पड़ेंगे और दोनों की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंडीशन तब होती है जब केंद्रों के बीच की दूरी जो है त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, यानी कि r1 + r2। ये कंडीशन तब होती है जब केंद्रों के बीच की दूरी जो है c1 c2 कम हो त्रिज्याओं के योग से। ठीक है, और अंतः स्पर्श की ये है जब त्रिज्याओं का अंतर r1 - r2, त्रिज्याओं का अंतर जो है केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो। ठीक है, तो इससे पहले ही चेक कर लेते हैं। इसी तरह इसकी भी कंडीशन है। तो हम देखिए पहला जो वृत्त है उसका केंद्र निकाल ले रहे हैं। केंद्र निकालने का तरीका हमने बता रखा, शॉर्टकट में हम निकाल देंगे। ये केंद्र आ गया पहले वृत्त का, यानी कि c1। दूसरे वृत्त का केंद्र निकालेंगे और इसकी c त्रिज्या भी निकाल देते हैं हम, r1। r1 क्या होगी, √g² + f² - c, यानी त्रिज्या आ गई 2। इस तरह जो दूसरा वृत्त है उसका भी केंद्र निकालेंगे। केंद्र हो जाएगा 2 और ये y होना चाहिए, y होगा -6, यानी ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इसका हम त्रिज्या निकालेंगे r2, तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4, 3 तिया 9 -c, यानी कि आगे त्रिज्या 3। ठीक है, तो r2 हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे c1 c2। तो केंद्रों के बीच की दूरी भी हम देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। भुजों के अंतर का वर्ग, 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग होता है 1, 3 में से 0 गया 3, 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि आ गया √10। अब देखिए यहाँ r1 + r2 को हम प्लस करेंगे, r1 और r2 को, तो आ रहा 5। अब देखिए क्या है, ये √10 यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब 3.1 हो सकता है, और ये 5 है, यानी कि r1 + r2 जो है, r1 + r2 बड़ा है किससे, c1 c2 से। तो कौन सी कंडीशन हो रही है, केंद्रों के बीच की त्रिज्याओं का योग बड़ा है केंद्रों के बीच की दूरी से, यानी ये कंडीशन हो रही है। यानी वृत्त जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2, 1 और 2, यानी कि राइट आंसर होगा इसका सी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर वृत्त में से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से हम इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल निःशुल्क दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आपको हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम हर संडे रात्रि 8 बजे टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देते हैं और 1 घंटे का समय देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट का जो लिंक है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। आप उस लिंक को टच करके टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट हर संडे रात्रि 8 बजे होता है।